you guys. My name is Akshata and you are watching Along with Akshata. आज का जो सब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा न्यू होने वाला है एंड सब्जेक्ट का नाम है इंग्लिश. एक्चुअली मैं इंग्लिश की वीडियो पोस्ट करती हूँ बट ये क्लास 4th का सब्जेक्ट है एंड ऑफ GSEB बोर्ड दैट इज़ गुजरात बोर्ड. इसके अंदर मैं क्लास 4th की इंग्लिश का चैप्टर 1 आज समझाने वाली हूँ. चैप्टर 1 का नाम है द वर्ल्ड अराउंड अस, यानी कि मेरे आसपास की दुनिया. ये है फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट चैप्टर. तो चलिए गाइस शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर. चैप्टर का नाम हमें दिया है द वर्ल्ड अराउंड अस, यानी कि क्या मतलब है, हमारे आसपास की दुनिया. हमारे आसपास की दुनिया. द फेडिंग ग्लोरी ऑफ द अर्थ. फेडिंग मतलब जो धीरे धीरे कम हो रही है. ग्लोरी ऑफ द अर्थ यानी कि जो अर्थ यानी कि जो हमारी दुनिया है उसकी जो चमक है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है. अब कम क्यों हो रही है वो हम देखते हैं. लॉन्ग लॉन्ग अगो द अर्थ वॉज ग्रीन एंड क्लीन. बहुत समय पहले अर्थ कैसी हुआ करती थी, ग्रीन यानी कि हरी भरी, हरियाली से भरी, ट्रीज एंड प्लांट से भरी हुई होती थी एंड बहुत ज्यादा क्लीन होती थी. इट proudly carried and nurtured a number of trees, but after some time someone invented machines to make life comfortable. The machines were used and liked by many. However, we now realize that earth gets warmer and less natural beauty. यहाँ पे क्या बोला गया है कि पहले अर्थ कैसी होती थी, ग्रीन और क्लीन हुआ करती थी, लेकिन किसी ने someone invented machine, किसी ने क्या करा, मशीन का इन्वेंशन करा. जैसे हम देखते हैं टीवी का इन्वेंशन हो गया, कंप्यूटर्स, फिर बहुत ज़्यादा मशीनें जो आ गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, और भी बहुत चीज़ें हो गई. ये सब किसने करा, कोई इंसान थे जिन लोगों ने ये सारे इन्वेंशन करे. इससे क्या हुआ, हम लोगों की लाइफ तो कंफर्टेबल हो गई, लेकिन इससे अर्थ को, हमारी जो ये दुनिया है उसको बहुत ज़्यादा पोल्यूशन सहन करना पड़ा और जो टेम्परेचर था अर्थ का वो धीरे धीरे बढ़ने लगा. इससे क्या होने लगा, हमें आजकल अगर आपको मालूम हो तो हमें गर्मी बहुत लगती है. ये इसी की वजह से है. ये सारी चीज़ें एक से एक कनेक्टेड होती हैं. सन कैसे होने लगे, बहुत ज़्यादा गर्मी फेंकने लगे. हम बोलते हैं ना यूवी रेज बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस एंड ग्लोबल वार्मिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. The sun rays reach the earth easily and damage her beauty. This also lead to change in flora and fauna, यानी कि plants and flowers में भी बहुत ज़्यादा changes आने लगे. Today toxic materials are found everywhere. The pollutants are in प्रेजेंट आएगा, ये स्पेलिंग थोड़ी गलत है, PRESENT आएगा, प्रेजेंट. द एयर, वाटर एंड लैंड. कहाँ का पोल्यूशन पाया जाता है, एयर में यानी कि हवा में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है. धूल लक्कड़ ये सब होते रहते हैं, व्हीकल्स चलते हैं उसका पोल्यूशन होता है. फिर वाटर पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल जो वेस्ट होता है, कंपनीज का, बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो अपना वेस्ट जो होता है वो ऐसे पानी में फेंक देती हैं, रिवर्स में या पॉन्ड्स में, तो वो सारी चीज़ें भी गंदी होने लगती है. फिर लैंड की फर्टिलिटी भी कम हो जाती है इंडस्ट्रियल वेस्ट के वजह से, एंड हम कूड़ा कचरा ऐसी जमीन पे फेंक देते हैं इसकी वजह से भी. ये आप पिक्चर देख ही सकते हो कि जो अर्थ है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, यानी कि बहुत ज़्यादा अर्थ गर्म होने लगी है आजकल. डिड यू नो, क्या आपको मालूम है, द टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर. अर्थ का जो टेम्परेचर है वो हर साल बढ़ रहा है. द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज गेटिंग लेस. जो रेनफॉल यानी कि जो बरसात होती है वो भी कम होने लगी है अब. वाटर इज गोइंग टू बी मोर एक्सपेंसिव इन फ्यूचर. वाटर क्या होने वाला है, एक्सपेंसिव होने वाला है. कब, इन फ्यूचर. क्यों, क्योंकि वाटर पोल्यूशन ज़्यादा करते हैं, जैसे हमने यहाँ पढ़ा अभी ऊपर ही कि वाटर, ये सारी चीज़ें भी क्या है, पोल्यूशन होने लगा इन सब चीज़ों का भी, तो वो कॉस्टली मिलेगा. अगर आपको प्योर वाटर पीना चाहिए, अगर आपको प्योर वाटर चाहिए इन फ्यूचर, इन नियर फ्यूचर, तो आपको उसके लिए भी बहुत ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे अगर अच्छा पानी पीना है तो. अगर आपको मालूम होगा तो आजकल RO और वाटर प्यूरीफायर चलते हैं, एयर प्यूरीफायर चलते हैं. ये सब किसकी वजह से है, ये सब इसी की वजह से है क्योंकि हमारे देश में, हमारे वर्ल्ड में पोल्यूशन बहुत होने लगा है. Then the next point is the increase in temperature kills many life forms, many animals and birds are getting extinct. अब जो cool temperature में रहते हैं वो सारे जो animals हैं, जो birds हैं, living creatures हैं, वो सारे extinct होने लगे हैं क्योंकि temperature बढ़ रहा है और उनको जो ठंडी जगह पे रहने का उनका जो लाइवलीहुड है वो नहीं हो पा रहा है अब.
क्योंकि अर्थ जो है वो वार्म अप बनती जा रही है. देन हियर वी हैव एक्टिविटी 2. यहाँ पे क्या बोला है, रीड एंड डिस्कस द पॉइंट अबाउट द पास्ट and present condition of the earth, natural beauty, predict the future of the earth, working in groups and complete third column, past, present and future. यहाँ पे कुछ हमें अलग अलग चीजें दे रखी हैं एंड एक जो बॉक्स है वो हमें खुद से फिल करना है. एक ग्रुप डिस्कशन बोला है, लेकिन यहाँ ऑनलाइन तो कोई ग्रुप डिस्कशन हो नहीं सकता, तो हम खुद से ट्राई करते हैं फिल करने का. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पास्ट में क्या दिया है, द अर्थ वॉज. प्रेजेंट में द अर्थ इज एंड द अर्थ विल बी इन फ्यूचर. वैसे हमारे एक ग्रीन में दिया है मोर ट्रीज, एक हमें लेस ट्रीज, और अब हमें फ्यूचर का बनाना है इधर. तो यहाँ पे सेकंड में हमें दे रखा है मोर ट्रीज, यानी कि पास्ट में बहुत ज्यादा ट्रीज हुआ करते थे, फिलहाल प्रेजेंट में कम ट्रीज हैं, तो फ्यूचर में क्या होगा, वेरी मच लेस ट्रीज या फिर नो ट्रीज आएगा इधर आंसर. तो यहाँ मैं लिख देती हूँ नो ट्रीज. देन इससे पहले क्या था, ब्लू वाटर हुआ करता था, यानी कि साफ पानी, एम्पल वाटर यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में वाटर हुआ करता था. प्रेजेंट में कैसा है, पॉल्यूटेड वाटर है एंड बहुत ज्यादा लेस वाटर है. तो फ्यूचर में क्या होगा, वेरी मच polluted and costly, वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होगा एंड polluted होगा वाटर. देन what we have is clean land, unclean polluted land and very much polluted land. पहले अनक्लीन एंड polluted लैंड था, फिर वेरी मच polluted लैंड होगा. देन है कलरफुल फ्लावर्स, लेस फ्लावर्स एंड नो फ्लावर्स कह सकते हैं हम, क्योंकि फ्यूचर में फ्लावर्स भी बहुत कम हो जाएंगे. यहाँ पे क्या है, प्लीजेंट रेज ऑफ सन रीच द अर्थ. देन प्रेजेंट में क्या है, इरिटेटिंग रेज ऑफ सन रीच द अर्थ एंड कॉज हार्म टू लाइफ ऑन अर्थ. देन harmful UV rays of sun causes dangerous health problems. इससे क्या हो सकता है, कैंसर जैसी भारी भारी बीमारियां भी हो सकती हैं. तो ये रहा हमारा, ये वाला आंसर भी हो चुका है. हमने सारे चीजें देख ली हैं इधर. पास्ट में यानी कि ये सिंपली बहुत इजी एक्सरसाइज है. इसमें बेसिकली क्या बताया गया है कि पास्ट में कैसा था, पास्ट में हर चीजें अच्छी तरह अवेलेबल थी, इन अबंडेंट यानी कि बहुत अच्छी मात्रा में अवेलेबल थी एंड बहुत ज्यादा क्लीन रिसोर्सेज हुआ करते थे. फिर धीरे धीरे पोल्यूशन बढ़ा, तो प्रेजेंट में रिसोर्सेज कैसे हो गए, पॉल्यूटेड हो गए और बहुत ज्यादा इम्प्योरिटी वाले हो गए. देन फ्यूचर में और पोल्यूशन बढ़ेगा और इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा और अर्बनाइजेशन होगा और डेवलपमेंट होगा, तो और ज्यादा पोल्यूशन भी होगा एंड रिसोर्सेज कम होने लगेंगे, यानी कि बचेंगे भी नहीं हो सकता है, या फिर कम मात्रा में हो जाए एंड बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो जाएंगे और उसके हमें पैसे तक चुकाने पड़ सकते हैं. Then next we have you completed the above table? If yes, share your response with teacher and elders at home. Let us learn more about our mother earth condition in the following phase. अब आई activity 3. So let's start. आगे हमें क्या दिया है, The fading glory of the earth. Most toxic waste comes from man-made things like mobile phone, like mobile sources. Example: cars, truck, buses, stationary sources, factories, refineries, power plant, as well as indoor sources. Some building materials, chemical used for cleaning. यहाँ पे क्या बोला गया है कि ज्यादातर वेस्ट होता किन चीजों से है, वो है मैनमेड चीजों से. यानी कि जो हम इंसान हैं, हम इंसान जिन जिन चीजों का मिसयूज करते हैं, हम जिन जिन चीजों का बिगाड़ करते हैं, उन सारी चीजों से ही हमें पोल्यूशन देखने को मिलता है. जैसे जो हमारी अर्थ है, जो हमारी अर्थ चमकदार है, उसको भी फेड कर देता है, उसकी ग्लोरी को भी फेड कर रहा है ये सारी चीजें. देन द अमाउंट ऑफ पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. बाय दिस
एंड दिस हैज लीड टू डेप्लीशन, यानी कि कम होने लगे हैं हमारे रिसोर्सेज ऑन द अर्थ. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट हेल्थ ऑफ अर्थ इज इट्स लाइफ फॉर्म डू नॉट अपीयर टू बी गुड. यानी कि हमारी जो अर्थ की हालत है, जो हमारे अर्थ की हालत हमने ऊपर देखी वो बहुत ज़्यादा बदतर है, बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही है. ये जो अभी हमने देखी थी वो. आगे हम देखते हैं क्या बोल रहा है. ये देखिए इधर भी दिखाया है हमारे अर्थ की हालत. डिड यू नो, यहाँ पे क्या लिखा है हम पढ़ते हैं. डिड यू नो पीपल आर एक्सपोज टू टॉक्सिक एयर पोल्यूटेंट्स in many ways that can pose health risks such as breathing problem due to contaminated air. यानी कि आजकल एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है. अगर आप मेट्रो एरिया यानी कि मेट्रो सिटीज़ में चले जाओ तब तो आपको मालूम चलेगा कि कितना ज़्यादा गंदा वाला एयर पोल्यूशन होता है कि हम सांस लेने में भी हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है. अगर कहीं गाड़ी से बाहर भी निकल जाओ तो एकदम अजीब सा लगने लगता है. सांस ले तो अजीब सी फीलिंग आती है, एकदम इम्प्योरिटी वाली. बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. अगर आप मेट्रो सिटीज़ में चले जाओ तो आपको इसकी रियल लाइफ प्रॉब्लम मालूम चलेगा कि फ्रेश एयर का कितना ज़्यादा महत्व होता है. फिर आता है कंटेमिनेटेड फूड प्रोडक्ट्स. हम खराब फूड भी खाते हैं आजकल. फूड्स भी जो है ना, जो फ्रूट्स भी हैं, अगर हम फूड के अंदर फ्रूट्स की बात भी ले लें तो वो भी केमिकल और इन सब चीज़ों से ग्रो होते हैं. तो ये भी कुछ प्योर नहीं रहा है. इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, बहुत ज़्यादा डिसीज़ होते हैं. ड्रिंकिंग वाटर भी आजकल प्योर नहीं रहा है. टॉक्सिक वेस्ट उसके अंदर हो चुका है. यानी कि रिवर्स के अंदर आप देखो तो कितना ज़्यादा कचरा कूड़ा डाला जाता है, हम इंसान ही डालते हैं. तो उससे क्या होता है, हमें प्योर वाटर भी पीने को नहीं मिल पाता है. ये सारी चीज़ें हो रही हैं आजकल दुनिया में. फिर इधर लिखा है फाइंड इको फ्रेंडली वर्ड्स. यानी कि आप ऐसे कुछ वर्ड्स लिखो इको फ्रेंडली जो कि अच्छे होते हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए बने होते हैं. जैसे कि हम इस पिक्चर को देख के भी लिख सकते हैं. तो चलिए वन बाय वन हम लिखना शुरू करते हैं. सबसे पहले हम लिखेंगे कीप अर्थ क्लीन. कीप अर्थ क्लीन, ये फर्स्ट. देन वी कैन ऑल्सो राइट डोंट कट ट्रीज. डोंट कट ट्रीज. देन यहाँ पे हमें कुछ झाड़ू लगाते हुए दिख रहा है, वो हमने लिख दिया. देन वी कैन ऑल्सो राइट ग्रो मोर plants and bushy trees. Okay, then we can also write save our natural resources. Then what else we can write is use water according to your needs. Don't waste the water. ये सारी चीज़ें आप ऐसी चीज़ें आप लिख सकते हो अपने बुक में, टेक्स्ट बुक में. ये मैंने कुछ एग्जाम्पल दे दिए हैं. इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हो. Then we have the fading glory of the earth. So let's start reading it and then we will understand it one by one. चलिए पढ़ते हैं. The Earth Day is celebrated on 22nd April. अर्थ डे कब सेलिब्रेट करा जाता है? तो 22nd of April को. It was one of the first attempt to make people aware of the earth depleting environmental resources. ये क्यों हमने बनाया था अर्थ डे? जिससे लोगों में अवेयरनेस जागरूक हो, लोग अवेयर हो जाएं कि अर्थ के लिए भी हम कुछ जिम्मेदार हैं. हम हमारी जो धरती पर रहते हैं उसके लिए भी हमें कुछ योगदान देना चाहिए हमारा, टुवर्ड्स सेविंग आवर नेचुरल रिसोर्सेज एंड टुवर्ड्स सेविंग आवर अर्थ. किससे सेव करना है? जो हमारे डिप्लीटिंग एनवायरमेंटल रिसोर्सेज हैं, यानी कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो बहुत कम होते जा रहे हैं डे बाय डे, उसको सेव करने में भी हमारा कुछ योगदान होना चाहिए. एंड पोल्यूशन को भी कम करना चाहिए. एंड इंक्रीजिंग पोल्यूशन लेवल्स. यहाँ पे क्या लिखा गया है बेसिकली कि ये इसलिए बनाया गया था अवेयरनेस प्रोग्राम, अवेयरनेस डे विच इज सेलिब्रेटेड ऑन 22nd April, कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, उसका कंजर्वेशन कैसे होगा एंड हम कैसे कम से कम पोल्यूशन करके हम अच्छी तरह हमारी लाइफ जी सकते हैं. द सेलिब्रेशन ऑफ अर्थ डे इन 1992 वॉज मेड मेमोरेबल बाय एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन ब्राज़ील. इसको और ज़्यादा मेमोरेबल कैसे बनाया गया था?
बाय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। वो कहाँ पे हुई थी कॉन्फ्रेंस? वो हुई थी ब्राजील में। द लीडर्स ऑफ मैनी कंट्रीज अटेंडेड दिस इवेंट एंड इट वाज लीड टू ए न्यू मूवमेंट टू प्रिजर्व द अर्थ रिसोर्सेज इन बोथ बिग एंड स्मॉल वेज। इससे हमें बहुत ज़्यादा फायदा मिला था। People across the world take up a number of activities like tree plantation, awareness camp on environment related topics, pollution reduction camps, and many more. So we can say that the World Earth Day is a time for people around the globe to support the environmental protection movement. तो ये बहुत ज़्यादा इजी पैराग्राफ था। इसमें यही सब बताया गया है कि इस कैंपेन से क्या हुआ था, अवेयरनेस भी जागरूक हुई थी। इस डे की वजह से ट्री प्लांटेशन बढ़े थे, अवेयरनेस जागरूक हुई थी एंड लोग खुल के बात कर पाते थे एनवायरमेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में, पोल्यूशन के बारे में भी कैंप्स बहुत ज़्यादा लगाए थे। Then we have activity 5. What will you do to conserve and protect our earth? Observe the following table and tick the desirable option. Also mention how would you contribute to better earth, better we movement. यानी कि आप अपना योगदान कैसे देंगे बेटर अर्थ, बेटर वी मूवमेंट पे। आपको जो इनमें से ऑप्शन सही लगता है यस नो वो आप बताइए, उस पर टिक करिए यानी कि, एंड उसका रीजन दीजिए कि आप करेंगे क्या यस नो के आंसर पे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं इसको भी। तो यहाँ पे दिया है सेव वाटर, तो ऑब्वियसली मेरा आंसर यस होने वाला है एंड आप सबका भी यस ही होगा, आई एम श्योर दैट। तो यहाँ पे लिखा है आप क्या क्या कर सकते हो वाटर सेव करने के लिए, तो हम ऐसे लिख सकते हैं I will make sure that there is not unnecessary use of water, and when I'm not using the water taps I will make sure to turn it off. I will also use rainwater as harvesting or in gardening purposes. ऐसे आप अपने आंसर बना के लिख सकते हो। Another point that you can add is I will make sure that there is no leakage in the drainage pipe or any other pipes. If there is any leakage, I will get it soon. I will get it fixed as soon as possible. Then what we have next is save trees. तो आप क्या trees को save करना चाहते हो? तो obviously answer will be yes. If yes, what will you do? What will you do to save trees? हम trees को बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? So the very first point that will be do recycling, यानी कि आप जो भी चीज़ें यूज़ करते हो, जो भी पेपर आप यूज़ करते हो उसको रिसाइकल करो, उसको कम से कम यूज़ करो क्योंकि जो पेपर है वो ट्री से ही बनता है। फिर यूज़ स्क्रैप पेपर को भी आप अच्छी तरह यूज़ कर सकते हो। अगर आप प्रिंटर यूज़ करते हो तो आप उसमें जो पेज यूज़ करते हो उसको ध्यान से यूज़ करो, डोंट वेस्ट देम। सेव करो ट्रीज को, डोंट कट ट्रीज। फिर और क्या हम लिख सकते हैं, प्लान करो अपने आजू बाजू ट्रीज को। अवॉइड प्रोडक्ट्स मेड विथ पाम ऑयल, यूज लेस पेपर, बाय रिसाइकल पेपर प्रोडक्ट्स, गो फॉर क्लोथ प्रोडक्ट्स ओवर पेपर व्हेन पॉसिबल। फिर और क्या लिख सकते हैं हम, लुक फॉर वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटी टू प्रोटेक्ट ट्रीज। अपने आसपास वॉलंटियरिंग अगर अपॉर्चुनिटीज है तो उसमें पार्टिसिपेट करो एंड प्रोटेक्ट करो ट्रीज को। आप कैंपेन भी चला सकते हो ऑफ सेव ट्रीज बिकॉज सेविंग ट्रीज इज वेरी गुड फॉर आवर एनवायरमेंट। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेव एनिमल्स एंड बर्ड्स। तो इफ यस व्हाट विल यू डू टू सेव देम, यानी कि व्हाट विल यू डू टू सेव एनिमल्स एंड बर्ड्स। अगर आपको अपने आसपास के जो एनिमल हैं, जो बर्ड्स हैं, अगर उनको सेव करना है तो आप कौन कौन से ऐसे स्टेप्स लोगे यहाँ पे वो हमें डिस्कस करना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आई विल बाय लेस प्लास्टिक बिकॉज प्लास्टिक इज डेंजरस टू वाइल्ड लाइफ एंड टू वाइल्ड एनिमल्स। क्योंकि अगर हम कुछ भी हमारा जो सामान है, अगर हम थोड़ा बहुत खाना भी अगर हम देते हैं ना एनिमल्स को, जैसे गाय हो गई कुछ भी हो गई, तो अगर उसको प्लास्टिक में हम लपेट के देंगे या प्लास्टिक की थैली में देते हैं तो उसके अंदर जाके बहुत ज़्यादा पॉइजन क्रिएट करता है क्योंकि प्लास्टिक इज़ वेरी डेंजरस। नॉट ईट नॉन वेजिटेरियन फूड। फिर और क्या है, कीप सम वाटर ऑन योर रूफ सो दैट बर्ड्स कैन ड्रिंक द वाटर इन समर डेज एंड इफ पॉसिबल प्लीज स्प्रेड सम ग्रेन्स ऑन योर रूफ। यानी कि आप जब भी पॉसिबल हो तो अपने छत पे या फिर अपने गार्डन में या कहीं भी एक ऐसा मटका या कुछ लगा दीजिए या फिर एक पॉट टाइप रख दीजिए जिससे जब भी कोई बर्ड प्यासी हो तो वहां से पानी पी के जाए, थोड़ी बहुत ग्रीन्स भी रखिए जिससे वो लोग खा पाए।
Another point that you can add up is don't hit any animals, especially dog and cats, which we see in our daily routine. यानी कि मैं कोई भी जानवर को मारूंगी नहीं, जैसे कुत्ता हो गया, जैसे कैट हो गई, और उनको हार्म नहीं करूंगी. So these are few things that you can write in your answer. Next, what we have is, did you know environmentalism is a very important political and social movement? Its goal is to protect nature by emphasizing the role of nature in protection of the environment in combination with various action and policies oriented to nature preservation. It is a movement that works towards maintaining a balanced environment. Then हमारी 6 activity में क्या लिखा है? Observe the following picture and relate the sentence to the picture respectively. Justify a selection of the sentence and its relation to the picture and groups. Sentences: save water, save life, don't litter, it will make your life bitter. Make every day Earth Day. Nurture nature. Plant a tree so that the next generation get air freely. तो ये सारे हमें ऑलरेडी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, हमें इसमें कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है. सो इट वॉज ऑलरेडी गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. एक्टिविटी 7 क्या है कि हमें पोयम को रीड करना है एंड पोयम से हमें क्या सीखने को मिला हमें वो बताना है. कौन कौन से नेचुरल थिंग्स के बारे में बात कर रही है पोयम, एंड ये पोयम है किस बारे में हमें वो भी डिस्कस करना होगा. तो चलिए पोयम को एक बार रीड कर लेते हैं. Up into the banyan tree, who should climb but little me? I held the trunk with both my hands and looked around all nearby lands. I saw next door garden lie, full of flowers before my eye, and many pleasant faces more that I had never seen before. I saw the dimpling river pass, and be the sky's blue looking glass. The dust roads go up and down with people trampling into the town. If I could find a higher tree, farther I should see, to where the grown-up river slips into the sea among the ships, to where roads on either hand leading into a fairyland, where all the children dine at 5 and all the playthings come alive. ये जो पोयम है ये किसने लिखी है? It is written by R.L. Stevenson. So देखते हैं हमें आगे क्या क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं. The very first question is, what is a poem about? यानी कि ये जो हमने पोयम पढ़ी अभी ये किस चीज के बारे में थी. तो यहाँ पे अगर आपने एक पैटर्न नोटिस करी हो तो यहाँ पे सारी चीज़ें नेचर से रिलेटेड हैं, हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, एंड ऑब्वियसली वो होंगी क्योंकि हमारा चैप्टर ही इससे रिलेटेड है. तो हम आंसर क्या लिख सकते हैं? द पोएम इज अबाउट नेचर एंड we can also write it as the poem is about the love of poet for nature. Then second question is, list the natural things mentioned in the poem. यानी कि कौन कौन सी नेचुरल चीज़ें इस पोयम में मेंशन की गई हैं. तो वेरी फर्स्ट इज बनियन ट्री, नेचुरल चीज़ में आता है ये. देन और कौन कौन सी चीज़ें हैं? देन लैंड्स और गार्डन्स, फ्लावर्स, फिर है रोड्स, फिर अगेन ट्री, और कौन कौन सी चीज़ें दिख रही हैं? सी दिख रहा है, फिर रिवर्स. तो हाँ चलिए ये सारी चीज़ें हैं, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कौन कौन सी. बनियन ट्री, लैंड्स, फ्लावर्स, रोड्स, ट्री, रिवर एंड सी, ये सारी नेचुरल चीज़ें मेंशन करी गई हैं इस पोयम में. व्हाट डज द पोएट मीन बाय ग्रोन अप रिवर? पोएट ग्रोन अप रिवर से उसका क्या मतलब था? ग्रोन अप यानी कि बड़ा, यानी कि बड़ा हो चुका हुआ. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ग्रोइंग अप, यानी कि ग्रोन अप रिवर मीन्स ए बिग रनिंग रिवर. बहती हुई जो बड़ी रिवर है उसके बारे में पोएट बात कर रहा है. आइडेंटिफाई एंड मेंशन द वर्ड्स दैट राइम, यानी कि राइमिंग वर्ड जैसे एक जैसे जो लगते हैं ना, ट्री, सी, स्लिप, शिप्स, हैंड, लैंड, ये सारे क्या होता है? राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं इसको. तो ऐसे कौन कौन से वर्ड आपको इस पोयम में दिख रहे हैं आप वो इधर नीचे लिख सकते हैं. तो मैं यहाँ पे आपको अलग कलर से टिक करके दे देती हूँ. सबसे पहला तो है यहाँ पे, कौन सा है यहाँ पे? एक तो मी और ट्री, मी और ट्री.
देन है हैंड्स एंड लैंड्स। अगर आपने एक पैटर्न नोटिस करा हो तो लास्ट के जो वर्ड है ना वही राइमिंग हो रहे हैं, सब में ही, पूरी जो पोयम है उसमें लास्ट के जो वर्ड्स हैं, हर लाइन का लास्ट का वर्ड राइम कर रहा है। जैसे लाई आई, फिर मोर, बिफोर, देन है पास, ग्लास, फिर है डाउन टाउन, फिर है ट्रीज एंड सी, लिप्स एंड शीप्स, फिर है हैंड एंड लैंड, एंड देन है लास्टली फाइव एंड अलाइव। तो ये सारे आप दो दो की पेयर में करके आप इधर आंसर लिख सकते हैं इन द लास्ट आंसर। देन वी हैव इस एक्टिविटी 8। इसमें क्या बोला गया है, कंस्ट्रक्ट ए सेंटेंस फॉर ईच वर्ड, यानी कि हमें हर एक वर्ड से कुछ ना कुछ सेंटेंस बनाना होगा। तो लेट्स मेक वन बाय वन। सबसे पहला है प्रोटेक्ट। सबसे पहले हम प्रोटेक्ट का बना सकते हैं, वी शुड प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट, यानी कि हमारे आसपास की जो एनवायरनमेंट है उसको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। वी कैन ऑल्सो मेक वी शुड सेव, या फिर वी शुड प्रोटेक्ट आवर ट्रीज। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आप सबके लिए। तो चलिए गाइस लिखते हैं, वी शुड प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट। क्या दिया है, ब्यूटिफुल। इसके लिए हम लिख सकते हैं, द नेचर इज वेरी ब्यूटिफुल। नेचर कैसा है हमारा, बहुत ज्यादा ब्यूटिफुल है। मैजेस्टिक, यानी कि द ट्रीज आर ह्यूज एंड मैजेस्टिक, यानी कि ट्रीज बहुत बड़े बड़े हैं एंड बहुत ही पावरफुल है। माइटी, इट इज ए माइटी रिवर। माइटी रिवर क्या होता है, यानी कि जो रिवर का जो बहाव है बहुत ज्यादा है एंड बहुत बड़ा रिवर है। पोरिंग, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह, पोरिंग मतलब क्या होता है, नीचे गिरना आप कह लो, या किसी जगह गिरना। द रेन वॉज पोरिंग डाउन, यानी कि रेन नीचे गिर रही थी। आप ऐसे ऐसे सेंटेंस बना सकते हो। देन क्या लिखा है, डिड यू नो द चिपको मूवमेंट और चिपको आंदोलन टुक प्लेस टू प्रोटेक्ट ट्रीज। People hugged trees in order to prevent them from being cut. The event took place on March 26, 1974. चिपको मूवमेंट क्या बोलता है कि लोग जो थे वो ट्री से क्या हो गए थे, चिपक गए थे। इन ऑर्डर टू सेव द ट्री, ट्री को सेव करने के लिए जो सारे लोग थे वो ट्रीज के ऐसे आस पास ऐसे चिपक गए थे। उनका मूवमेंट क्या बोल रहा था कि हमें ट्री को सेव करना है एंड हम ट्रीज को कट होने नहीं देंगे। इसकी वजह से वो ट्रीज के आसपास लिपट गए थे या चिपक गए थे। ये कब हुआ था मूवमेंट, चिपको मूवमेंट कब हुआ था या चिपको आंदोलन कब हुआ था, March 26 को 1974 को हुआ था। एक्टिविटी 9 में क्या दिया है, लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल अप द टेबल बाय यूजिंग फॉलोइंग वर्ड्स। इन सारे वर्ड्स को आप लेके अंदर लिख के बताइए कि कैसे साइज के होते हैं और इसका कलर क्या होता है और कैसी स्मेल होती है। इसका कलर तो हमें दिख ही रहा है, किस टाइप का कलर है, वाइट है। ये कैसे होते हैं, ये लोटस है तो कैसे होते हैं, ऑलमोस्ट मीडियम साइज के होते हैं, नॉट वेरी लार्ज नॉट वेरी स्मॉल। तो ये हमारा हो चुका है आंसर। देन हमारे एक्टिविटी 10 क्या बोल रही है, क्रॉसवर्ड है, फाइंड द वर्ड दैट डिपिक्ट्स थिंग्स अराउंड अस। हमें ऐसे ऐसे वर्ड फाइंड करने हैं जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी करना। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं, हमें कुछ यहाँ दिख रहा है तो ओके, यहाँ पे मुझे एक वर्ड दिख रहा है एप्पल, ये हमारा फर्स्ट हो गया। देन और क्या क्या चीजें दिख रही हैं, टाउन भी मुझे एक दिख रहा है यहाँ पे मुझे दिख रही है बर्ड्स। फिर और क्या चीजें दिख रही हैं, सी ओ, यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा, थोड़ा ढूंढने का ट्राई करते हैं। एटी बैच दिख रहा है मुझे। देन रैबिट, रैबिट तो नहीं हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 हमें दिख चुके हैं, हमें और ढूंढने होंगे। और क्या, रेन दिख रहा है, ओके। देन रैट दिख रहा है, रैट, बी
2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। आई गेस 11 जितने तो मिल चुके हैं हमें, 11 टाइम जितने, तो ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट होती है। देन कंपेयर योर वर्ड्स विथ योर फ्रेंड्स, नाउ राइट एनी न्यू वर्ड्स यू डिस्कवर्ड। ये तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ करना, ये एक्सरसाइज जो है अपने फ्रेंड के साथ आप यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखिए, उसके साथ कंपेयर करिए कि आपको कौन कौन से नए वर्ड सीखने को मिले। Then helpline provide guidelines to the student based on ways in which they relate themselves to nature, enable them to write slogans, stories and paragraphs on diverse nature theme, use clippings from YouTube or other website and make sure students discuss their views and generate ideas, make student prepare a vocabulary chart for the class notice board। ये आपके स्कूल में कराने जाने वाली एक्सरसाइज है, ये ऑनलाइन नहीं हो सकती है। सो आई होप आपको ये जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा वो आपको प्रॉपरली समझ आ गया होगा। हमने फर्स्ट चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। हम फर्स्ट चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर फर्स्ट कौन सा था? द वर्ल्ड अराउंड अस। नेक्स्ट वीडियो में मैं समझाऊंगी साइंटिस्ट एंड इन्वेंशन, जो कि होने वाला है हमारा चैप्टर 2 फॉर फर्स्ट सेमेस्टर। सो आई होप यू गाइस अंडरस्टूड दिस लेक्चर एंड आई ट्राइड कि मैं दूसरे स्टैंडर्ड्स को भी पढ़ाऊं। सो मैं स्टैंडर्ड 4th के लिए वीडियो लेके आई थी। एंड अगर आपको पसंद आया हो ये वीडियो सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल गिवन बिलो। एंड मैं स्टैंडर्ड 6 की भी वीडियो बनाई है मैंने अभी हिंदी सब्जेक्ट के ऊपर, सो यू कैन चेक आउट दैट। एंड अगर बड़े बच्चे हैं so they can also check out my other playlist। अगर आपको कुछ मेरी हेल्प चाहिए सो यू कैन फ्रीली कमेंट डाउन बिलो एंड मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। सो या दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड कीप लर्निंग।